हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। कैसे आप सब लोग? दोस्तों, आज हम दोनों आपके साथ बात करने वाले रिगार्डिंग एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क के जीए इस सब्जेक्ट के बारे में। मैम, बहुत सारे स्टूडेंट्स यही सोच रहे होंगे या मेरे 100% कमेंट्स भी आ जाएंगे कि अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया, वैकेंसीज के बारे में पता नहीं है, आपका सब्जेक्ट तो मेंस में आता है, तो अभी से क्यों आ गए बोर करने के लिए? तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको नोटिफ़िकेशन का वेट नहीं करना है। हम लोग बहुत डे 1 से बता रहे हैं, जो एग्ज़ाम आपको पता है कि होना है, नोटिफ़िकेशन आएगा, एग्ज़ाम भी होगा, तो नोटिफ़िकेशन का वेट करके टाइम क्यों वेस्ट करना है? जब तक नोटिफ़िकेशन नहीं आ रहा है, आपके पास टाइम है कि आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करिए। जब नोटिफ़िकेशन आएगा, उसके बाद आप रिवीज़न स्टार्ट करिएगा, तो इससे आप अपने एग्ज़ाम में बेटर परफ़ॉर्म कर पाएँगे। एग्ज़ाम के पहले प्रॉपर रिवीज़न के लिए आपको टाइम भी मिल पाएगा, है ना? तो आपको वेट नहीं करना है। प्रीलिम्स क्वालीफाई हो जाएगा, देन मेंस की प्रिपरेशन करेंगे और जीए तो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, है ना बिल्कुल, सर? बिल्कुल, बिल्कुल। और ना वो जो टाइम फ्रेम होता है उसमें पॉसिबल भी होता नहीं है वैसे कि प्री के बाद, रिजल्ट के बाद फिर जीए को हाथ लगाएँगे। बहुत कम टाइम मिलता है, 10-15 दिन का टाइम होता है। जैसे अभी आईबीपीएस पीओ ने एकदम ही बिल्कुल। कम टाइम दिया। और आजकल भरोसा नहीं है क्योंकि जिस तरीके से डेट्स को लेके या टाइम को लेके सब चल रहा है, सो इतनी बड़ी रिस्क हम उठा नहीं सकते। स्पेशली जो नए स्टूडेंट्स हैं, पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहली बार इस एग्जाम्स में अपीयर होने वाले, उनको एक बात बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सीरियसली सुनिएगा। बात यह है कि बेटा, जनरल अवेयरनेस का ना वेटेज बहुत बड़ा है, हम उसको बहुत हल्के में लेते हैं क्योंकि वो सिर्फ हमें दिखाई देता है मेंस में। अगर हम एसबीआई पीओ का पूरा पैटर्न देखें, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स है। इतना बड़ा वेटेज पूरे बैंकिंग में, आईबीपीएस में भी कोई नहीं दे रहा, आरआरबी के अंदर भी कोई नहीं दे रहा, जो एसबीआई देती है। और ये गेम चेंजर, जैसे मैम ने मेंशन किया कि आपका सिलेक्शन जो है ना, ये इसके आउट भरोसे है। आउट ऑफ 200 अकेले 60 मार्क्स आपको जीए एग्जैक्टली दिला exactly, रहा है, मतलब ये गेम चेंजर है। ये आपका सिलेक्शन करवा भी सकता है, रुकवा भी सकता है, बिल्कुल। और इंटरव्यू में भी यही काम यस आएगा। यस, वो आपसे एग्जैक्टली जीए के मतलब बैंकिंग और करंट के क्वेश्चंस पूछते हैं। एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली। आपसे मैथ्स के क्वेश्चन नहीं देंगे कि सॉल्व करो, हाँ। रीजनिंग का पजल नहीं देंगे, है ना? वो आपसे जीए के ही क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आपको वो अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा प्रिपरेशन। और एक और चीज, जो एक्सपीरियंस है, जिन्होंने इसके पहले एग्जाम दी होगी, आप अपने एक्सपीरियंस से एक चीज सीखे होंगे, जो शायद इंप्लीमेंट करने में आप कई बार चूक जाते हैं, कि जीए ऐसा सब्जेक्ट है जो लास्ट मोमेंट पे नहीं होता है। फिर लास्ट मोमेंट में मैम वो क्वेश्चन आते हैं, 3 महीने का पढ़े कि 2 महीने का पढ़े कि 1 महीने का पढ़े। बेटा, जीए कोई भी, चाहे बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, कुछ भी हो, रिवीजन बहुत जरूरी होती है। और सर पढ़ भी लेते हैं ना, तो हाँ, एग्जाम में लगता है सब पढ़ा है, कौन सा वाला सही आंसर था, एग्जैक्टली वहां पर एग्जैक्टली, कंफ्यूजन होता है। क्योंकि रिवीजन क्यों? नहीं है। रिवीजन नहीं है तो कंफ्यूजन होता है कि अरे ये वाला ऑप्शन था या ये वाला था, पढ़ा तो हमने दोनों था। बिल्कुल। तो वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, पढ़ा हुआ भी हम गलत करके आ जाते यस। हैं। तो इसलिए मैंने बोला स्टार्टिंग में कि नोटिफिकेशन के बाद रिवीजन का टाइम होता है, बिल्कुल प्रिपरेशन स्टार्ट करने का टाइम वो नहीं होता है। प्रिपरेशन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है आप कर लीजिए, फिर रिवीजन स्टार्ट बिल्कुल करना। बिल्कुल। देखो दोस्तों, नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या आएगा, बहुत सारे स्पेकुलेशंस होते हैं, कोई कोई डेट्स मेंशन करता है। ये जो चल रहा है ना, ये जो भागा दौड़ी चल रही है, सब स्पेकुलेट कर रहे हैं, नहीं यही आएगा, नहीं इन सर ने बोल दे तो आने वाला है, इस मैम ने बोल दे तो आने वाला है। इन सब में एक चीज पीछे रह जाती है जो इंपॉर्टेंट है, और वो है आपकी पढ़ाई। देखो, जब आप इंटरव्यू के लिए बैठोगे ना, कोई ये नहीं बोलेगा कि तेरा प्रेडिक्शन सही था क्या, तूने जो प्रेडिक्ट किया था, चलो उसके बाद तेरे को पास करते नहीं। यार, प्रेडिक्शन कुछ भी हो, कभी भी डेट आए, द द वन थिंग विच इज कांस्टेंट, जिसके भरोसे आपका एग्जाम निकलने वाला है, वो है आपकी पढ़ाई, वो है आपका स्टडी। सो बी सीरियस फॉर दैट। इस साल जितनी भी एग्जाम्स हुई अभी तक, उसमें जीए ने पब्लिक की हालत खराब की है। हार्डली कोई एक एग्जाम होगा जहां पे बच्चे जीए में बड़े कॉन्फिडेंटली बाहर निकले। अदरवाइज एवरीवन वाज लाइक कि यार, जीए सही से अच्छे से पढ़ना चाहिए था, थोड़ा सा कैजुअली ले लिया। तो ये कैजुअलनेस कम करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा मौका है कि नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, तो जीए की तरफ ध्यान दे सकते हैं, थोड़ा फोकस कर सकते हैं। एग्जैक्टली कहां फोकस करना है, कैसे फोकस करना है, जीए के अंदर हम हर चीज के ऊपर आपके साथ बात करेंगे, पर उसके पहले एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के साथ मैम से। मैम बताइए, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए? जैसे पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको हम बता दें कि हमारा जो जीए है वो 3 पार्ट में यस। डिवाइडेड है। एक आपका बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस है, दूसरा आपका करंट अफेयर है और तीसरा है स्टैटिक जीके। मतलब जीए के नाम पर आपको 3 चीजें पढ़नी है। ना तो आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस इग्नोर कर सकते हैं, ना तो आप करंट अफेयर इग्नोर कर सकते हैं, और ना ही स्टैटिक जीके। अब यहाँ पर मैटर ये करता है कि किसको कितना पढ़ना है, किसका वेटेज कितना है। बिल्कुल। जब हम क्लास में भी सर पेड में जब हम बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ा रहे होते हैं या फिर करंट अफेयर की क्लास में बच्चे पूछते हैं मैम वेटेज किसका कितना ज्यादा है, एग्जैक्टली। करंट अफेयर ज्यादा आएगा या बैंकिंग आएगा, तो वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता बिल्कुल। है।
जब मेंस का एग्जाम होता है, अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो आपने यूजुअली देखा होगा, फर्स्ट शिफ्ट में करंट अफेयर के क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट में उन्होंने बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के ज्यादा पूछ लिए। बिल्कुल। तो आपको दोनों पढ़ना है ना? और स्टैटिक जीके में एक अच्छी बात है कि वो वही पूछते हैं जो करंट से रिलेटेड यस, होता है। यस, आपको यस। पूरा स्टैटिक जीके नहीं पढ़ना है। आप यूपीएससी का एग्जाम या एसएससी का हुँ, एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं कि पूरा बैठ के रटना हुँ, है, हुँ। बस वही पढ़ना है जो करंट से बिल्कुल, रिलेटेड है। बिल्कुल। तो दोस्तों क्या है कि मैम ने एक बड़ी अच्छी बात मेंशन की कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना किसका वेटेज कितना है। फिर भी बच्चे बहुत बार एम्फसाइज़ करते हैं कि सर हाँ। नहीं बता ही दो, बता ही दो। जो चीज़ है ही नहीं उसे बताना बताना पॉसिबल है नहीं। और फिर भी एक बात बताना चाहूँगा जैसे मैम ने भी कहा कि करंट अफेयर्स अगर अच्छे से कर लिया ना, तो जितने भी सवाल आ रहे हैं बैंकिंग अवेयरनेस के भी, वो कहीं न कहीं करंट बेस्ड ही दिखाई देते हैं। मैं सपोज़ उनको पूछना होगा सिंपल मॉनेटरी पॉलिसी, हम्म। तो इसलिए सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि वो न्यूज़ में चल रहा है। इसलिए सवाल देखने को मिल रहा है। सपोज़ उन्होंने सेविंग और करंट अकाउंट के बारे में पूछ लिया, तो क्यों पूछ रहे हैं? कहीं कहीं न कहीं कुछ डिस्कशन हुआ होगा, कुछ अनाउंसमेंट्स हुई होगी, मोस्टली कुछ बात हुई एटीएम से होगी। रिलेटेड बहुत एग्ज़ैक्टली। आता है, क्योंकि एटीएम से रिलेटेड कुछ हाँ, ना कुछ रूल्स चेंज होते रहते बिल्कुल, हैं। तो वो बिल्कुल। व्हाइट लेबल एटीएम क्या यस, होता है, ब्राउन यस, लेबल यस, यस। एटीएम क्या होता है, ये आता है। तो हम कहते हैं ये तो बैंकिंग का आ गया क्वेश्चन, हाँ। करंट से नहीं आया, बट वो इसलिए आया क्योंकि वो करंट में था। तो वो लिंक करके होता हाँ, है। मैम अब कई बार क्या होता है दोस्तों कि लिंक लग नहीं पाती है। हम सोचते हैं कि आप तो बोल रहे हो, पर एग्ज़ाम में तो समझ में आता नहीं क्योंकि आपको पड़ी है आदत सिर्फ़ एमसीक्यू की। एमसीक्यू में क्या होता है कि इन दिस मंथ दिस हैपेंड। अब कभी-कभी वो ना लिखे भी क्वेश्चन अगर डाल दिया, तो वो करंट का ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है? अब वहाँ पे लिख दिया कि इन दिस मंथ दिस हैपेंड और नीचे स्टैटिक वाला पॉइंट डाल दिया, तो हमें लगता है ये करंट से आया। कि ये ऐसा नहीं बहुत है। पुराना आ गया। हाँ, हाँ, ऐसा होता नहीं है। सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि कभी वो रेफरेंस पॉइंट डालते, कभी रेफरेंस पॉइंट नहीं डालते। कि हमें इतना समझदार बनना पड़ेगा कि बिना रेफरेंस पॉइंट के भी हम समझ जाए कि ओके ये तो मेरे पढ़ाई से है। इसलिए जस्ट आई विल सजेस्ट और आई विल गाइड कि जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। 6 मंथ्स करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ो और बार बार रिवाइज करो। ये मेरा आपको एक सिंपल सा स्टेटमेंट होगा कि 6 मंथ्स करंट अफेयर्स पढ़ो और फिर बार बार रिवाइज करो तो रिजल्ट अच्छा आएगा। सिर्फ एक बार पढ़ के जाओगे तो शायद जैसे मैम कह रहे थे कि ऐसा लगता है सब पढ़ा है और सभी सही है। हाँ। ये कन्फ्यूजन रहेगा और ये कन्फ्यूजन आपके लिए बहुत डेंजरस बनेगा बिकॉज़ मैम होता क्या है कि गट फीलिंग के भरोसे फिर मार्क हाँ, करते हैं। और वो नेगेटिव मार्किंग हाँ, में वो जाते हैं नेगेटिव फिर। मार्किंग में जाती है और जो बहुत डेंजरस सा बन जाता है। मैम स्टैटिक के बारे में थोड़ा-सा और अगर आप डिटेल में बताएँगे तो बच्चों के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि स्टैटिक को लेके हमेशा हर कोई कन्फ्यूजन में रहता है। तो एक बार कुछ थोड़ा-सा बता दीजिए हाँ, क्या करें? स्टैटिक को लेके जैसे मैंने भी बताया कि स्टैटिक को लेके तो बिल्कुल परेशान होना ही नहीं है। जब भी हम कोई न्यूज़ पढ़ते हैं ना, तो हम उसकी डिटेल एनालिसिस करते हैं और उसका जो स्टैटिक पार्ट होता है, वहीं पर कवर कर बिल्कुल। लेते हैं। सर क्लास लेते हैं, मैं क्लास लेती हूँ, तो हम न्यूज़ को जब डिटेल में बता रहे होते हैं, तो वहाँ पर स्टैटिक हुँ, पार्ट हुँ, होता है। हुँ। जैसे अगर कोई स्टेट न्यूज़ में आया, तो उस स्टेट से रिलेटेड जितने स्टैटिक पार्ट हैं, तुरंत हम डिस्कस बिल्कुल। करते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में आया, कोई कंट्री न्यूज़ में आई, तो वो हम तुरंत डिस्कस करते हैं, जो हमारा स्टैटिक पार्ट होता है। तो एक्स्ट्रा आपको याद ही नहीं करना है कि हम एक्स्ट्रा क्या पढ़ें। आपको उसके लिए बस डेली जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है उसके टच में रहना है ना? तो उससे यस। आपका स्टैटिक भी कवर होता रहेगा। एक्स्ट्रा एफर्ट अगर आप नहीं करना चाहते हो तो, बट अगर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना है तो आपको एक स्टैटिक जीके की बुक लेनी पड़ेगी, पूरा बैठ के आप उसको पढ़िएगा, याद करिएगा, फिर आप बोलना याद ही नहीं हो रहा है। यस। इतने सारे नेशनल पार्क हैं, पॉसिबल नहीं है याद नहीं है, कर नहीं है, पाना। पॉसिबल कैसे नहीं है। याद करेंगे? जो स्टेट न्यूज़ में है उसका नेशनल पार्क याद कर लीजिए, बिल्कुल। जो टाइगर रिजर्व न्यूज़ में है वो याद कर लीजिए कौन से स्टेट में है। यही आपके स्टैटिक के क्वेश्चंस आते हैं। आई थिंक ज़्यादातर वो नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व ही पूछते यस, हैं। यस, यस। इसके अलावा आप पूछिए कि वो आ, लाइक कौन सा रिवर कहाँ पर है, कौन सा डैम कहाँ पर है, नहीं आता है। बैंकिंग में तो नहीं आता है, पिछले कुछ साल से तो मैंने नहीं देखे बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। क्वेश्चंस। तो वो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन आता है स्टैटिक का भी। तो स्टैटिक के लिए तो परेशान ही नहीं होना है ना सर? सिर्फ सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ो बस। अच्छे से, उससे रिलेटेड जो जो कुछ हम 2-4 फैक्चुअल पॉइंट्स देख लेते हैं, उनको अच्छे से रिवाइज़ करो, हो गया। देखो यार, वो स्टैटिक को याद करने में जितना टाइम डाल रहे हो ना, उससे अच्छा मैं कहूँगा कि यार 2-3 पज़ल सॉल्व कर लो। एग्जैक्टली। रीज़निंग अच्छा बन जाएगा, 2-3 डीआई सॉल्व कर लो, क्यूए अच्छा बन जाएगा, कि हम खुद ही कह रहे हैं, जीए का फैकल्टी खुद हाँ, ही कह रहा है कि कि भाई स्टैटिक के नहीं लिए मत टाइम मत करो, मत वेस्ट करो, करिए, वो ओके। आपका डेली कवर हो रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। और एक और बात अभी बताना चाहूँगा कि हम ऑलरेडी सेशंस ले रहे हैं, जैसे मैम ने कहा करंट अफेयर्स का सेशन सुबह 6 बजे हो ही रहा है। मैम का 3 बजे फिर एमसीक्यू वाला सेशन हो जाता है। तो एक बार यहाँ एक जगह आप थ्योरी पढ़ रहे हो, एक जगह आपका रिवीजन एमसीक्यू के थ्रू हो रहा है और मैम बड़ा बढ़िया तरीके से सेक्शन वाइज़ एमसीक्यूज़ लेके आती है, तो काफ़ी चीज़ें सॉर्टेड भी वो रहती है। वीकली रिवीजन हो जाता बिल्कुल, है कि बिल्कुल। पूरे वीक का रिवीजन हम एक ही टॉपिक में एक ही दिन में कर ले रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। तो ये इतना बेहतरीन तरीके से सारा बैलेंस बना के रखा हुआ है और यूट्यूब पे है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप सही से कर सकते हो। अब मैम कुछ बच्चों को होता है कि सर हमें थोड़ा-सा और बेसिक्स भी पढ़ना है, थोड़े से कुछ कांसेप्ट भी हमारे क्लियर नहीं है, तो उसके लिए
मैम वैसे आपको ज़्यादा अच्छे से बताएँगे, हमारी कुछ बैचेज़ भी चल रही है। हाँ। तो एक बार बैचेज़ की इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। जी मैम। बिल्कुल। जैसे आप देख सकते हैं एसबीआई पीओ की बैच हमारी है और एसबीआई क्लर्क की भी है। एसबीआई पीओ की बैच हमारी चल रही है, क्लर्क की भी बैच हमारी स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी, है ना? लाइक अगर हम एसबीआई पीओ की बात करें, यहाँ पर आपको प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी, मेंस की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी और इसके अलावा हमारा जो डिस्क्रिप्टिव है वो भी आएगा, इंटरव्यू भी आएगा, ठीक है? सारी चीज़ें यहाँ यस। पर कवर कराई जाएँगी। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, क्या है, अगर आपको प्योर क्लर्क दोनों साथ में प्रिपेयर करना है तो हाँ। सुपर पैक आपके पास अवेलेबल है। सुपर पैक में आपको सारी की सारी बैचेस मिल जाएगी। अब जैसे मैम कह रहे थे तो एक बार मैम से वापस सुन लेते हैं। मैम, जैसे अब हम बैंकिंग इंश्योरेंस फाउंडेशन कोर्स में भी चले गए, जहाँ पे भी सारी प्रिपरेशन हो ही रही, तो ये कैसे-कैसे जो रहे? हमारा फाउंडेशन बैच है एक्चुअली इसमें आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा। अगर आप एसबीआई पीओ क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं या फिर आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो सब आपका फाउंडेशन बैच में कवर हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट। फिर चाहे वो आपका मैथ्स, आपको अगर इनरोल करवाने से पहले चेक करना है कि कौन सी फैकल्टी कैसा पढ़ाता है तो आप देख सकते हैं सबके डेमो वीडियोस यहाँ पर है। विकास सर, हर्षिता मैम, पुष्पक सर और भी जो फैकल्टीज हैं हम सबकी यहाँ पर डेमो वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी। कौस्तुभ सर, हर्षिता मैम, सब लोगों के हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉपिक है सबका, है ना? लाइक अगर ये प्रीव्यू वीडियोस हैं, डेमो वीडियोस जो अभी हम लोग बता रहे थे इंग्लिश में, आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉपिक वाइज सब कुछ मैंने बताया। फाउंडेशन बैच है, मतलब ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, बेसिक से लेके एडवांस तक, है ना? सब कुछ फाउंडेशन बैच में कवर हो जाएगा। ये आपका इंग्लिश का हो गया। रीजनिंग में भी सब आपका टॉपिक वाइज है, मैथ्स में भी है और ये हम बात कर लेते हैं जीए की जो एक्चुअली हमारा होता है सब्जेक्ट एग्ज़ैक्टली। जो हम बेटर तरीके से समझा पाएंगे। यस। यहाँ पर आपको एक दिख रहा है टॉपिक गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज। मैं आपको बता दूं कोई भी हमारा बैंकिंग का एग्जाम है जो सबसे वेटेज रखता है टॉपिक वो यही होता है, गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इवन हमारा बजट हो गया उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो ये एक कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा और आपको ये भी पता है कि एक दो गवर्नमेंट स्कीम नहीं है, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम है। कितनी बहुत पहले लॉन्च की गई है जो अभी तक चल रही है और हमेशा कोई ना कोई स्कीम आती रहती है। तो आप कहाँ से पढ़ेंगे? आप खुद तो कंटेंट ढूंढने जाएंगे नहीं कि कौन कौन सी स्कीम थी, चलो ढूंढते हैं कौन सी अभी रिसेंट आई है, तो वो सब हम आपको एक जगह प्रोवाइड करेंगे। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम की 3 क्लासेस हैं, मतलब आप डेली 1 से 1.5 घंटे 3 क्लास में कवर कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम। तो दैट मीन्स सब कुछ आपको एक ही क्लास में मिलने वाला है, ठीक है? 3 पार्ट में हम सभी जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, है ना सर? यस। सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बैंकिंग स्ट्रक्चर में पीएसएल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नाबार्ड एंड पीएसएल, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। कैपिटल मार्केट हो गया, टाइप्स ऑफ बैंकिंग एंड रिस्क, टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ बैंक, और अभी मैंने आपको बताया था बजट, है ना? बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। गवर्नमेंट स्कीम से लास्ट ईयर हमने देखा था सभी एग्जाम्स में 8 से 9 क्वेश्चंस आए बिल्कुल, थे। बिल्कुल। बजट से भी आपके 8 से 9 क्वेश्चंस आए थे और ये सब तो वही है जो हम पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट, बैंक्स, जो हमारे करंट से रिलेटेड ये पूछते जी हैं। मैम। तो वो सब आपको यहाँ पर बहुत ही बेसिक से पढ़ाया जाएगा। बाकी सर आप क्या यस। बताएंगे? ये तो हमारा फाउंडेशन बैच, जैसे मैम ने कहा कि यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक रहेगा। तो वैसे ही एक हमारी एसबीआई प्योर क्लर्क की बैच है, जैसे मैम ने तभी मेंशन किया था। ये दोनों बैचेस जो है, ये दोनों बैचेस उसी तरीके से फोकस की गई है जहाँ पे आपके आपका नोटिफिकेशन कभी भी आए, हम उसके पहले पूरा सिलेबस यहाँ पे खत्म कर देंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिएगा। हाँ। तो एसबीआई क्लर्क का भी हमारा नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है सारथी, और एसबीआई पीओ की ऑलरेडी एक बैच चल रही है जिसका नाम है लक्ष्य के। इन दोनों बैचेस के अंदर हम स्पेसिफिकल तरीके से पढ़ाई करवा रहे हैं। अगर आप सिर्फ इन्हीं बैचेस में एनरोल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे भी सेम फैसिलिटीज रहेगी जैसे हम अभी मैम ने आपको बताया। सारे फैकल्टीज के डेमो सेशंस रहेंगे, एवरी फैकल्टी जो भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। उसके बाद फिर आप देख सकते हो कि उनके सिलेबस, जैसे मैम कह रहे थे कि यहाँ पे लेसन्स है, लेसन्स के नीचे ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो और बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो बड़ी अच्छी है, डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म भी हमारा अवेलेबल होगा। 36 आवर्स के अंदर आपके डाउट को रिजॉल्व किया जाएगा बाय आवर एक्सपर्ट्स, तो वो एक इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप अभी एनरोल करना चाहते हो, आज एनरोल करना चाहते हो, तो फिलहाल हमारी ऑफर चल रही है, और ये जो दिसंबर की हमारी ऑफर चल रही है, इस ऑफर के अंदर आपको अप टू 90% ऑफ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अप टू 90% ऑफ आपको मिल जाएगा सारे, कोई भी बैच में अगर आप एनरोल करना चाहते हो। बस आपको एक चीज करनी होगी, आपके फेवरेट फैकल्टी का कूपन कोड यूज कर दीजिएगा। कि एक बार मैम आपका कूपन कोड बता दीजिएगा। हाँ, मेरा जो कूपन कोड है वो प्रिया टी है, दैट इज PRIYAT,
एंड अगर आप सर का कूपन कोड मेरा यूज करना कूपन कोड चाहते हैं इज तो वो माय भी कर नेम ओनली, सकते हैं। दैट इज PUSHPAK। पुष्पक इज अ कूपन कोड जिसके भरोसे आपको यहाँ पे अप टू 90% डिस्काउंट मिल यहाँ जाएगा। पर इनको अप्लाई करके दिखा देते हैं। जी जैसे मैम। अभी आप देख सकते हैं 1499 का मिल रहा है, 2999 का, बट ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डिपेंड कर रहा है कि आप कितने मंथ के लिए और विद बुक्स या फिर विदाउट बुक्स ले रहे हैं ना। सर अब आप इनको कोड जी अप्लाई यहाँ करके दिखा कूपन कोड दीजिए। अप्लाई कर देते हैं। कूपन कोड में चलो हम यहाँ पे मैम का नाम डाल देंगे। सो प्रिया टी अगर हम यहाँ डाल देते तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे बैच जो है 1299 में। तो किसी भी फैकल्टी का जो कूपन कोड है आप यहाँ पे यूज कीजिएगा, यू आर इवन गोइंग टू गेट अगर द 6 डिस्काउंट। मंथ के लिए भी आप सुपर पैक लेते हैं, लाइक आप सिर्फ एफजीआई को टारगेट कर रहे हैं ना, आपको 25 को नहीं टारगेट करना है, तो ये सिर्फ आपको 874 रुपीज में बिल्कुल। मिल जाएगा। मतलब कम प्राइस में भी मिल रहा है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्रिपरेशन यस नहीं करना चाह रहे हैं, या यस ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, आपको पता है नेक्स्ट ईयर हम कर ही नहीं सकते हैं, हाँ। तो आप 6 मंथ का है, 2 मंथ आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, तो 8 मंथ्स के लिए भी आप ले सकते हैं, सिर्फ 874 रुपीज में आपको मिल जाएगा। यस यस। तो दोस्तों जैसे हमने बताया कि यहाँ पे हम आपको सही तरीके से एक एक टॉपिक को पढ़ाएंगे, एक एक टॉपिक के ऊपर बात होगी। यूट्यूब में ऐसा होता है कि हम एक एक टॉपिक को कवर नहीं कर पाते क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं और भी बाकी फैकल्टीज के सेशंस होते हैं। तो वहां पे आप करंट अफेयर्स और प्लस उसका वीकली रिवीजन करेंगे और यहाँ पे सारी चीजें डिटेल में आपके साथ और डिस्कस इसमें की आपको जाएगी। टेस्ट सीरीज भी मिलेगा यस, प्रैक्टिस के लिए, तो टेस्ट प्रैक्टिस सीरीज भी नोट्स है, साथ में टेस्ट सीरीज है, मिलेगा, प्रैक्टिस पीडीएफ भी क्वेश्चंस मिलेगा। है, एवरीथिंग इज देयर। तो आपको कहीं और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई नोट्स मार्केट से परचेस भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस अभी ऑफर चल रही है तो ये ऑफर का जल्दी से जल्द फायदा उठाइएगा। ये केवल सैटरडे तक ही ऑफर रहेगी और यहाँ पे आपके फेवरेट फैकल्टी का कूपन कोड यूज कीजिए। मैम का अगर कूपन कोड यूज करना तो प्रिया टी, ठीक है, कोई स्पेस नहीं है, डायरेक्टली लिखना है। और मेरा अगर कूपन कोड यूज करना तो PUSHPAK पुष्पक, बस इतना आप नाम डाल दीजिए, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मुलाकात आपके साथ होती रहेगी। नोटिफिकेशन आएगा तो ऑब्वियसली आप तक तो पहुंच ही जाएगा, हमसे पहले तो कई बार आप तक पहुंच जाता है। ऑल द वेरी बेस्ट। बस इतना याद रखना कि फोकस पढ़ाई पे रखना है। डेट्स जो भी आए, वैकेंसीज कितनी भी आए, अपनी पढ़ाई अगर अच्छी रही तो किसी चीज का टेंशन नहीं आता, किसी चीज का डर नहीं लगता और एग्जाम आराम से निकल जाती है। बस अभी से मान के चलिए जितनी भी वैकेंसी आएगी उसमें से एक सीट हमारी है। यस, दैट्स ऑल गाइज फ्रॉम आवर साइड। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।